वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का है और आर ओ की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर ओ हिंदी में जो है 60 प्रश्न आते हैं और 60 प्रश्नों के लिए इसमें 6 टॉपिक हैं। एक टॉपिक से 10 प्रश्न बनते हैं और इसमें प्रैक्टिस के लिए 30 प्रश्न हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट की सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है, किसी को भय से बचाने का वचन देने के लिए एक शब्द होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं इसमें 10 पर्यायवाची हैं, 10 विलोम है, 10 तत्सम तद्भव और 10 वर्तनी शुद्धि, 10 विशेष विशेषण। किसी को भय से बचाने के लिए, किसी को भय से बचाने का वचन देने के लिए एक शब्द होगा। अनुदान, अभयदान, अनुभवजन्य, असूर्यम पर्शा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको बोलते हैं असूर्यम पर्शा। यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभयदान। ठीक है, तो किसी को भय से बचाने का वचन देने के लिए एक शब्द क्या होगा? अभयदान। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला के लिए एक शब्द होगा। अंगरखा, सेनापति, संरक्षक, अंगरक्षक। किसी के शरीर की रक्षा करने वाले के लिए एक शब्द है अंगरक्षक। तीसरा प्रश्न है, चोट खाया हुआ। चोट खाया हुआ, आहत, उपालंब, इनमें से कोई नहीं है चोटिल। चोट खाया हुआ, सबसे अच्छा आंसर आहत, ऑप्शन नंबर सी। जिसे पान करने से अमर हो जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमृत, अजर, सोमरस, जड़ी बूटी। जिसे पान करने से अमर हो जाए, अमृत। जितने भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी पेड टेलीग्राम ग्रुप में। पांचवा प्रश्न है, जिसका अनुभव किया जा सके। जिसका अनुभव किया जा सके, आजानुबाहु नहीं होगा। आजानुबाहु होता है जिसकी भुजाएं जो है वो घुटने तक होती हैं। जिसका अनुभव किया जा सके, अनुभवजन्य, ऑप्शन नंबर ए, अनुभवजन्य। नंबर 6 है, जो अपमानित हो चुका हो। जो अपमानित हो चुका हो, जो अपमानित हो चुका हो उसके लिए एक शब्द होगा अनादरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अनादरत। ऊपर कहा गया, निम्नलिखित, उपरोक्त, उपर्युक्त। नीचे लिखा होता है निम्नलिखित, तो ऊपर कहा गया या ऊपर लिखा हुआ के लिए एक शब्द होगा उपर्युक्त। ठीक है, कौन सा वाला, ए वाला या बी वाला? ए वाला, उपर्युक्त। ठीक है, उपर्युक्त और नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ। जिसमें विष ना हो, अमिष। बुरी बुद्धि वाला, कुबुद्धि। जिसका कोई आसरा ना हो, निराश्रित। बुरी बुद्धि वाला, कुबुद्धि, ठीक है। जिसका कोई आसरा ना हो, निराश्रित, ठीक है। जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ। जिसमें विष ना हो, आमिष नहीं होगा। जिसमें विष ना हो उसके लिए एक सही शब्द होगा निर्विष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लेख की नकल, प्रतिलिपि। जो सब देशों का हो, सार्वदेशिक। जानने की इच्छा, जिजीविषा। जो तीनों लोगों की बात जानता हो, त्रिकालज्ञ। कौन सा मिसमैच है? तीनों लोगों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ बोलते हैं उसको। सब देशों का सार्वदेशिक। लेख की नकल, प्रतिलिपि, ठीक है। जानने की इच्छा, जिजीविषा, तो जीने की इच्छा होती है। जानने की इच्छा होती है क्या? जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा। ठीक है, जीने की इच्छा जिजीविषा और जानने को इच्छुक या इच्छा वाला उसको बोलते हैं जिज्ञासु। 10वां प्रश्न, एक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो देर तक स्मरण के योग्य हो, चिरस्मरणीय। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। जो नाप तोल कर खर्च करे, मितव्ययी। जो तरह तरह के रूप बना सके, नारद।
नाप तोल कर खर्च करने वाला मितव्ययी, 100 वर्षों का समय शताब्दी, और जो देर तक स्मरण के योग्य हो चिर स्मरणीय। गलत होगा यहाँ पर डी। जो तरह तरह के रूप बना सके वो नारद नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुरूपिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव, साधारण लोगों में कही जाने वाली बात, विज्ञप्ति, किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना, कलाकृति, लोगों में परंपरा से चली आ रही कथा, दंत कथा। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव ठीक है। लोगों में परंपरा से चली आ रही कथा, दंत कथा, किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना, कलाकृति, साधारण लोगों में कही जाने वाली बात, किंवदंती ना कि विज्ञप्ति। ठीक है, साधारण लोगों में कही जाने वाली बात के लिए एक शब्द क्या होगा? किंवदंती ना कि विज्ञप्ति। जो इंद्रियों के बाहर हो, इंद्रियातीत, इंद्रियासक्त, इंद्रिय गोचर, इंद्रियानुग्राही। जो इंद्रियों के बाहर हो, जो इंद्रियों के बाहर हो, इंद्रियातीत। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है ये। जो छाती के बल चले, जो छाती के बल चले, उट्टज, उरग, ऊर्ध्वगत, ऊर्ध्वगामी। जो छाती के बल चले, जो छाती के बल चले, ऑप्शन नंबर बी उरग। और उटज क्या होता है? उटज होता है तिनकों से बना घर, यानी जो ऑप्शन नंबर ए में उटज है उसका तिनकों से बना घर। जो छाती के बल चले उसके लिए एक शब्द है उरग। ऊर्ध्वगामी ऊपर जाने वाला, ऊपर जाने वाला। ऊर्ध्वगत ऊपर गया हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, आकाश से तारे का टूटना। आकाश से तारे के टूटने के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश से तारे का टूटना बताइए। आकाशवृत्ति, आकाशवाणी, समदर्शी या उपलब्ध। आकाश से तारे का टूटना, ऑप्शन नंबर ए उपप्लव। और जो सबको समान रूप से देखे उसके लिए एक शब्द है समदर्शी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2, जो नया आया हुआ हो, जो तुरंत जन्मा हो, जो अच्छे कुल में जन्म ले, जो नया जन्म हुआ हो। यह है आपके लिए कूट, इनको मैच कर दीजिए। देखिए, जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा नवागंतुक। जो तुरंत जन्म ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सधजात। जो अच्छे कुल में जन्म ले उसके लिए एक शब्द क्या है? कुलीन। और जो नया जन्म हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नवजात। ठीक है, जो नया आया हुआ है नवागंतुक, जो नया जन्म हुआ है नवजात। तो इसके हिसाब से सी बन गया। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो जो नया आया हुआ हो उसके लिए शब्द होगा नवागंतुक। जो नया जन्म हुआ हो नवजात। जो तुरंत जन्मा है सधजात। जो अच्छे कुल में जन्म ले कुलीन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। जो पोत युद्ध के लिए हो, शत्रुघ्न युद्धपोत, विक्रांत पंडुबी। जो पोत युद्ध के लिए हो, युद्धपोत। जो पोत युद्ध के लिए हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? युद्धपोत। और शत्रुघ्न कौन होता है? जो शत्रु की हत्या करे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हंता शब्द निम्नलिखित में से किसके परिदृश्य में सही होगा? भूख, लालसा, हत्या, इच्छा। हंता, हंता, हत्या। ऑप्शन नंबर सी। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जो पिता की हत्या करे पितृहंता, माता की हत्या करे मातृहंता, पत्नी की हत्या करे पत्नी हंता। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? प्राण देने वाली प्राणदा, यश देने वाली यशोदा, जो सबसे प्रिय हो प्रियतम, याचना करने वाला वाचक। याचना करने वाला तो याचक हुआ ना, वाचक थोड़ी। डी गलत है। तो याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? याचक। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। जिसकी बुद्धि झट सोच ले, जिसकी बुद्धि झट सोच ले उसके लिए क्या शब्द है? निस्तेज, दत्तचित, कुशाग्र बुद्धि या फिर प्रत्युत्पन्नमति। जिसकी बुद्धि झट सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर बी।
तो जिसकी बुद्धि झट सोच ले या झट से सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति। कुशाग्र बुद्धि क्या होता है? जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग में समान हो। दत्तचित्त, जिसने चित्त किसी विषय में दिया है और निस्तेज होता है, जिसका तेज निकल गया है, उसके लिए एक शब्द क्या है? निस्तेज। 20वां प्रश्न है, धोखायुक्त बातचीत। धोखायुक्त बातचीत, मारिश, कोलंबक, विप्रलभ या पुलिन। धोखायुक्त बातचीत के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विप्रलंभ। ठीक है। कोलंबक होता है बिना तार की वीणा, के लिए एक शब्द है। मारिश क्या है? मारिश नाटक का आदरणीय पात्र, के लिए एक शब्द है मारिश। विप्रलंभ धोखायुक्त बातचीत। पुलिन होता है पानी से उठा हुआ किनारा, पुलिन। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। त्रियामा। त्रियामा क्या है? 3 प्रहरों वाली रात, 3 झीलों से पोषित नदी, दोपहर और सांझ के बीच की बेला, सांझ और रात के बीच का समय। त्रियामा। त्रियामा 3 प्रहरों वाली रात, ऑप्शन नंबर डी। 3 प्रहरों वाली रात के लिए एक शब्द क्या है? त्रियामा। जो दिन में एक बार आहार करे, शाकाहारी तो शाक खाने वाला हो गया। जो दिन में एक बार आहार करे, एकाहारी। ठीक है। कम खाने वाले के लिए अल्पाहारी। लंबी भुजाओं वाला, लंबी भुजाओं वाला, लंबी भुजाओं वाला। आजानुबाहु होता है जिसकी भुजाएं घुटने तक हो। ठीक है। सबसे सही उत्तर यहाँ पर होगा दीर्घ बाहु। दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु। और जिसके भुजाएं घुटने तक हों उसके लिए एक शब्द है आजानुबाहु। आजानुबाहु। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। कुएं के समान, कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला, तृणभोजी, कूपमंडूक, मत विलासी, संकीर्ण मानुस। कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला, कूप मंडूक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और तृणभोजी क्या होता है? तृणभोजी होता है घास खाने वाले, के लिए एक शब्द है तृणभोजी। और साग खाने वाले के लिए शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 25। अपनी ही हत्या करने वाला, अनभिज्ञ, कौतुक, आत्मघाती, आत्महत्या। अपनी ही हत्या करने वाला, आत्मघाती। आत्मघाती। स्वयं अपने को मार डालना, आत्महत्या। और अपनी ही हत्या करने वाला, आत्मघाती। क्वेश्चन नंबर 26 है। जो जातियों के बीच में हो, जो जातियों के बीच में हो, अंतर्जातीय। अंतर्जातीय कैसे लिखा है? सी, अंतर्जातीय। जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, गम्य, विगम्य, निगम्य, अगम्य। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अनुवाद करने वाला, अनुवादक, अनुवाद किया हुआ, अनुदित, जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय, जिसका आदि ना हो, अनादि। ठीक है। जिसका आदि ना हो, अनादि होना चाहिए, ना कि इत्यादि। डी गलत है, वही आंसर है। जिसका आदि ना हो, अनादि, ना कि इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 29। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे, जो होने से पहले किसी बात का अनुमान करे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चमत्कारी, खगोलविद, अमानुषिक या फिर अनागत विधाता। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे, उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? अनागत विधाता। ठीक है। अमानुषिक क्या होता है? अमानुषिक जो मनुष्य के लिए उचित ना हो, अमानुषिक। अनागत विधाता जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम प्रश्न है। 30 प्रश्न थे इसमें। नकल करने योग्य, नकल करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुकरणीय, अष्टाध्यायी, अतिशयोक्ति, रमणीय। अतिशयोक्ति होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, हाइपरबोल बोलते हैं अंग्रेजी में।
अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। अनुकरणीय, नकल करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुकरणीय। ठीक है, नकल करने योग्य के लिए एक शब्द अनुकरणीय। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसके लिए एक शब्द है अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि की महत्वपूर्ण रचना। अतिशयोक्ति मतलब हाइपरबोल, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो 30 प्रश्न थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 आते हैं आरो में। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।